गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर भावना मसीह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 21 तारीख और आज मेरी हालत हो गई है ख़राब। मैं बैठी हुई हूँ हीटर के पास अपने ही रूम में। किचन में गई थी लेकिन मम्मी ने मुझे यहीं भेज दिया क्योंकि आदर्श परेशान कर रहा था और मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अभी यहीं से शुरू करी हूँ। एक्चुअल में ना मुझे ठंड में जो दर्द आती है ना, शायद आप में से किसी को आई हो। हमारे इधर हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं शायद उसको टोक आना, तो वो आ गई है। तो उसके लिए मम्मी ने मुझे ना ये भून के दिया है, सोया अजवाइन घी के बीच। इसको खा के देखती हूँ। ठंड से आई है तो शायद कुछ मैं ना हिल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी इस वाली साइड आई है बैक में, तो हिला भी नहीं जा रहा है। खांस तो सकती नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं भी यहीं बैठी थी और आदर्श ना फटाफट से झटके से मेरे ऊपर आ जाता है, इसलिए फिर बहुत भयंकर वाली दर्द होती है। इसलिए मैं भी यहीं हूँ रूम में। शायद अभी दवाई के लिए जाएंगे, शायद जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर नानी और आदर्श के खेल चल रहे हैं। आदर्श खेल रहा है अपने मामा और नानी के साथ। बच्चे ना बहुत खुश रहते हैं ऐसी नई नई एक्टिविटी सीखने के लिए, और नानी इसको इतना अच्छे से खिलाते हैं कि आग के पास भी बैठा रहता है और साथ ही साथ फिर खेल भी खेल लेता है और आराम से सीखता भी है उन चीज़ों को। तो नानी से लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के घर बनाना सिखा रहे हैं कि आदर्श देखो हम घर बनाएंगे। और आदर्श नानी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, अच्छे से खेलता है नानी के साथ। और मुझे भी बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे भी नानी ने पाला है, बड़ा किया है, इतना सारा प्यार दिया है और अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे सिखाई। वैसा ही आदर्श भी आज सीख रहा है और खेल रहा है इनके साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब कि नानी ने जितना मुझे देखा पाला किया उतना शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। हर एक माँ तो बच्चे के लिए करती है, पर फिर भी नानी ने जो किया है वो सच में मैं कभी उनको रिटर्न कर ही नहीं सकती हूँ। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कभी नहीं दे सकती उनका जो उन्होंने मेरे लिए किया है। बस यही है कि दुआ मांगती हूँ कि इनकी लंबी उम्र हो, कभी बीमारी ना हो, स्वस्थ रहे। गुड मॉर्निंग। सांस भी चढ़ रही है और आज है सैटरडे और तारीख 22 या 23 है, कंफर्म नहीं है मुझे। तो हम निकले हैं अब घर से। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मतलब कि ऐसी ढली में इधर एक है डॉक्टर, उनसे थोड़ी मेडिसिन लेनी है जो मैंने आपको कल ब्लॉग में बताया। मुझे जो बैक पेन आई है ना, तो इसका ऐसा है कि उतनी ज़्यादा नहीं है अब जितनी थी पहले, पर अभी है थोड़ी बहुत दिक्कत। थोड़ी दिक्कत मतलब है इसकी अभी ना, सांस लेने में हो रही है, झुकने में उतनी नहीं है जितनी कल थी, क्योंकि मैंने स्प्रे वगैरह की थी और पेन किलर ले रही हूँ। पर ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से पेन किलर भी कितने खाऊंगी, दिखा के एक बार दवाई ले लेती हूँ तो सब बढ़िया रहेगा। और बस अभी आदर्श के पापा चले गए हैं और मम्मी नानी आदर्श घर पे है। बाकी मैं आपको बैक कैमरे से शूज़ दिखाती हूँ अपने ना। तो गाइस, जिस दिन हम मार्केट गए थे शॉप का सामान लेने, उस दिन मैंने ये शूज़ भी ख़रीदे हैं और वहाँ पर मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो कैसे लगे मेरे शूज़? मुझे ना पहले अच्छे नहीं लग रहे थे, बट फिर सब बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हैं और कैसे लगे आपको। और गर्म काफ़ी है, मतलब कंफर्टेबल है, चलने के लिए भी। मैंने आज ही फर्स्ट टाइम पहने हैं। तो मैं ना अभी पापा से भी बात कर रही थी कुछ, तो इसलिए मैंने वॉइस कट कर दी है। और चलिए चलते हैं अब हॉस्पिटल जहां मुझे जाना है। फिर मिलती हूँ आपसे मेडिसिन लेने के बाद। मैंने ना मेडिसिन ले ली है, इसमें ही है, और यहीं नीचे जाके वो शॉप है, क्लिनिक है सॉरी। तो गाड़ी में बैठ के बताती हूँ क्या बोला है और कौन सी पेन किलर दी है या क्या दिया है, बताती हूँ आपको भी ना। और शिमला में आज इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है क्योंकि बर्फ़ बताई हुई है और कुफरी साइड बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है, ढली में भी बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है। बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी गिर रही थी, आपको नहीं नज़र आएगी क्योंकि अभी बीच बीच में कहीं कहीं बर्फ़ के छोटे छोटे फाँव उड़ रहे थे। तो मैं आदर्श के पापा का वेट कर रही थी और यहाँ ठंडी हवा चल रही थी इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको।
ठंड लग रही थी मुझे ना। तो आदर्श के पापा की गाड़ी तो आ गई, लेकिन उनके साथ कोई और भी आया था, शायद लिफ्ट दी थी आदर्श के पापा ने किसी को, तो कोई भैया थे बैठे थे आगे, और बस यहीं इनको ढली उतारना था। और मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, ये देखो कुफरी साइड और शिलोन बाग ऊपर वाली साइड जो है हाइट में तो पूरा अंधेरा छाया हुआ, मतलब बहुत तेज़ी से बर्फ़ पड़ रही है। और हो सकता है कल तक यहाँ नीचे तक भी रोड बंद हो जाए। सेकेंड टाइम बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है शिमला में, ठंड भी बहुत हो गई है। तो अच्छा हो गया कि हम आज मेडिसिन लेने चले गए, हो सकता है कल से रोड बंद हो जाए तो नहीं जा पाएंगे। और ये देखिए जी, हम ढली चौक पहुंच गए थे, इन भैया ने भी कहीं यहीं उतरना था। और यहाँ पे ना मैंने कुछ पेन किलर्स लेनी थी, मम्मी ने घर मंगवाई हुई थी कि घर में चाहिए होती है मतलब, तो उस करके फिर पेन किलर ले ली मैंने। यहाँ पे ना बस स्टैंड है ऊपर ढली में, तो बसें सारी खड़ी है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, चौक की तरफ। तो ये ढली तो मार्केट आपने देखी हुई है काफ़ी टाइम बार, मतलब यहाँ से आते जाते रहते, तो देखी हुई है आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मेडिसिन जो, और एक मैंने लिया है स्प्रे वाला जेल, पेन हो जाए ना कहीं अचानक से तो फिर स्प्रे वाला जो जेल है ये ले लिया है, क्योंकि ठंड में ना आजकल होती रहती है कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द या आपकी कोई चोट हो उसका दर्द, तो ये स्प्रे वगैरह घर में ज़रूरी चाहिए होती है। तो चलिए जी, अब आगे चलते हैं, मौसम दिखाती हूँ आपको। शिमला में बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई है। ये भी आदर्श के पापा को थोड़ा काम है, प्रिंट वगैरह कुछ करवाना, और आप ना मेरे पीछे देख सकते हो शीशे में, आपको बर्फ़ गिरती हुई दिख रही होगी। 22 और 23 को बर्फ़ बताई थी और बर्फ़ गिर भी रही है, यहाँ पे पड़नी स्टार्ट हो गई है बर्फ़, और काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कुफरी साइड तो पूरा पैकअप हो गया है, मैंने आपको दिखाया भी, वहाँ से आते हुए पूरा वाइट है, ऊपर को धुंध है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है वो तो काला हो गया है, वो बर्फ़ की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर भी अभी स्टार्ट हो गई है, और कैसे बर्फ़ गिर रही है मैं आपको दिखा। प्रिंट करवाने जा रहे हो? ठीक है, जल्दी आना, क्योंकि बर्फ़ स्टार्ट हो गई है ना, सामान भी लेना है। तो अभी हमें शॉप का सामान भी लेना है। और ये देखो बर्फ़ दिख रही है आपको, ये देखो इस तरफ से दिख रही थी मेरी वाली साइड से, ये देखो इधर से देखो, ये देखो कितनी तेज तेज गिर रही है ना, वाह। ये देखो आप, हो गया प्रिंट जी। पंजाबी च हाँ, इसको पंजाबी पढ़नी आती है वो देख लो। हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ केक पे डालना है, केक पे नोट डालना है। ओके, पंजाबी वाले को समझ आएगा। तो चल पड़े हैं हम यहाँ से, और बर्फ़ लगी हुई है जी अभी भी कंटिन्यू, धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है, शाम तक शायद जम जाएगी। और आदर्श के पापा को भी 2 केक की ऑर्डर है, मैं इनको पूछ रही थी कि केक की ऑर्डर कहीं इस तरफ के तो नहीं है क्योंकि रोड बंद हो जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं दूसरी तरफ के हैं। तो चलिए चलते घर जल्दी। तो हम पहुँच गए हैं, शॉप का सामान यहाँ से थोड़ा सा लेना था, पर यहाँ गाड़ी ऊपर लगाने की जगह। पहुँच गए हैं शॉप, थोड़ा सा सामान लेना था बस कुछ। पापा चले गए हैं शॉप के अंदर सामान लेने, मुझे पानी लेना था, दवाई लेनी थी, और शीशा ना खुला रख गया नहीं मतलब रह गया मुझसे, और गाड़ी लॉक कर दी है और वो चले गए हैं अंदर। अब ये बंद भी नहीं हो रहा, मुझे ठंड लग रही है इससे ना। जो दवाई लेनी थी जो अभी मैंने लेकर आई हूँ ना, मतलब वो दवाई अभी कहा था उन्होंने मुझे कि अभी खा लेना, उसमें ना एक नींद की दवाई उन्होंने मुझे दी कि आपको नींद आएगी उस दवाई से। और डॉक्टर ने पहले मुझे इंजेक्शन के लिए कहा कि इंजेक्शन, फिर मैंने बोल दिया कि मुझे डर लगता है। तो अच्छे थे डॉक्टर, उन्होंने कोऑपरेट किया कि ओके ठीक है कोई नहीं, अगर आपको डर लगता है तो मैं दवाई दे देता हूँ, आप दवाई खा लेना। ऐसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और सांस ले रही हूँ ना, तो मुझे दर्द आ रही है। तो उन्होंने मुझे एक मालिश लगाने को दिया है, मतलब ऐसे ट्यूब दी है जो लगानी है 2 टाइम दिन में, और साथ में फिर खाने को दिया है 3 दवाइयाँ दी है। एक गैस्ट्रिक की दी है कि जैसे आप पेन किलर खा रहे हो इतने दिन से और भी खाओगे तो उससे जलन वगैरह हो सकती है पेट में और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये साथ में ये लेनी है। और साथ ही साथ पेन किलर भी है, पेन किलर मैं दिखाती हूँ आपको ना कौन सी दवाइयाँ दी है। मैंने ना पीछे डाल दी थी गाड़ी में, मैं पीछे बैठी थी ना पहले, वो भैया आगे बैठे थे। ये देखो, और 500 की आई है ये वाली मेडिसिन, ये देखो। और मेरे साथ नहीं खप होगी, मैंने ना ये लगाया था, मेरे साथ नहीं डॉक्टर के साथ ही खप हो गई शायद, उन्होंने मिस भावना लिखा है, उनको शायद पता नहीं लगा ना। और ये रही दवाई की पर्ची,
देव क्लिनिक है, वो देवराज है, देवराज शर्मा। तो ये आईजीएमसी में थे पहले, रिटायर्ड डॉक्टर है ना, ये प्रोफेसर रह चुके हैं आईजीएमसी में। ये है जी हमारे हेड नेक के है ये ना, ज़्यादा तो हेड नेक, यानी कि फिर मैं मम्मी को भेज सकती हूँ यहाँ। मम्मी को नेक में पेन होता है ना, तो मम्मी अपना दर्द दिखा सकते हैं। और इनकी टाइमिंग है देखो, सुबह 8 से 1 बजे तक की। आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिखेगा, मेरे को फोकस नहीं हो रहा ना। और ये मेरी मेडिसिन दिखाती हूँ आपको, कौन सा दिया उन्होंने मुझे, जेल दिए हैं उन्होंने मुझे लगाने के लिए। एलिबोन्स एक जेल ये दिया है, इसको मालिश करना है। और साथ में दिए खाने वाली दवाई, ये तो गैस्ट्रिक वाली है, 2 टाइम नहीं, खाली पेट 1 ही टाइम लेनी है, सुबह के टाइम। इससे गैस्ट्रिक होगी। और नींद वाली मैं आपको बता रही थी ना, वो नींद वाली ये है, कहते हैं इसको ना दे नहीं सकते, कहते ऐसे। ये उन्होंने कहा है कि अगर 2 बार लोगे तो आधी आधी लेना, अगर 1 बार रात को लोगे तो पूरी ले लेना, इससे कहते हैं आपको नींद आएगी। और पेन किलर है जी हमारी ये, पता नहीं अब इससे असर होगा, नीसिप पता नहीं, ये देखो नीसिप 2 टाइम है ये ना, ये लेनी है कहते हैं। अभी तो मुझे पूरी पीठ में दर्द आ रही है ठंड की वजह से। और सबसे मेन कहा है उन्होंने मुझे कि सेक देने हैं, और सेक दे के रेस्ट कर लेना। सेक दे के मुझे करना है रेस्ट, तो करते हैं रेस्ट 1-2 दिन। जब मैं दवाई खाती हूँ ना तो एकदम से ठीक हो रही थी, ये दर्द ना हट रही थी, मतलब रेस्ट मिल रहा था मुझे। और जैसे ही मैं दवाई का मतलब असर ख़त्म हो रहा था, मैंने कल 1 ही टाइम खाई, सुबह उसके बाद नहीं खाई है, और शाम को बस मालिश किया था। तो ऐसी अपडेट है जी आज की। ये है मेरी मेडिसिन, कैसा फ़र्क पड़ा, क्या आराम हुआ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं ये कर रही हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा तो किसी को लगेगा ये वाला ब्लॉग, क्योंकि किसी को बीमार देख के किसी को अच्छा नहीं लगता। और आप लोग तो मुझसे इतना प्यार करते हो, तो आप लोगों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और अभी ना यार, मैं आदर्श के पापा को बुलाती हूँ, शीशा बंद करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, और ठंड से ना मुझे ज़्यादा दर्द हो रही है बैक में। तो मैं बुला लेती हूँ पहले उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। मैं भी बिल्कुल ठीक होकर आपसे मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में।